श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी। युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिजीत राज्य करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। तब इस अवस्था में देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपने प्रजा को बुलाकर कहा, हे प्रजा, मैंने इस जन्म में किसी प्रकार का पाप नहीं किया है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से किसी प्रकार का धन नहीं अर्जित किया है। ब्राह्मणों और देवताओं को हमेशा मैंने सम्मान किया, प्रजा का पुत्रवत पालन किया और दुष्टों को हमेशा दंड दिया। फिर भी क्या कारण है जो मेरे घर आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के यह वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मण गहन वन में गए और राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। वहां उन्हें लोमश ऋषि के दर्शन हुए। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होकर टूटता था, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते। प्रजा को देखकर लोमश जी ने पूछा, तुम सब यहाँ किस लिए आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर होगा वह मैं अवश्य। प्रजा ने कहा, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उनका कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनका दुख से दुखित होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे महामुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो गए और उसके पश्चात उन्होंने कहा, राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्य का धन चूसने वाला वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को, जब दोपहर का समय था, गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां एक बछड़े के साथ एक गाय भी आ गई। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित बावली में जल पीने लगी। तब वैश्य ने उसे हकारते हुए दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप के कर्म के कारण वह राजा इस समय पुत्रहीन है। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। तब प्रजा ने कहा, हे मुने, आप हमें पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे उसका पाप नाश हो जाए। तब लोमश जी ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रता के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजा ने मुनि को नमस्कार कर नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण किया और इसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है वे लोग इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। राधे।